संलग्न चित्र में एक घन की प्रत्येक भुजा में R प्रतिरोध का तार जुड़ा है। बिंदु A और D के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह एक जटिल चित्र है। A और D के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 6I एम्पियर की धारा A से प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर ये 3 भागों में बढ़ जाएगा 2I, उसके बाद इधर भी 2I और इधर भी 2I। यहाँ पर ये जाने के बाद ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, इधर I और इधर भी I। इसी तरह से यहाँ 2I भी 2 भागों में बढ़ जाएगा, I और I। इसी तरह से ये भी जो है 2 भागों में बढ़ जाएगा, I और I। ये I और ये वाला I दोनों मिलके यहाँ 2I बन जाएगा। इसी तरह से यह I और यह I यहाँ पर मिलके 2I बन जाएगा। इसी तरह से यह I और यह I यहाँ पर मिलके 2I बन जाएगा। 2I यहाँ पर मिलके 6I बनेगा और इधर जो है D से हमें 6I धारा प्राप्त हो जाएगी। आपने 6I धारा प्रवाहित किया, 6I धारा यहाँ से हमको प्राप्त हो गया, इसलिए धारा का प्रवाह सही माना जाएगा। अब A और D के बीच का यदि तुल्य प्रतिरोध RAD हो तो A और D के बीच का जो विभवांतर है VAD, इसको जो है हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। भी A से D तक जाने के लिए कई रास्ते हैं। आप इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से होते हुए इधर से भी जा सकते हैं। जिस रास्ते से भी जाए, ये सब समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में विभवांतर आपस में बराबर होता है, इसलिए A और D के बीच का विभवांतर VAD बराबर इसके बीच का विभवांतर VAB धन इसके बीच का विभवांतर VBC धन इसके बीच के विभवांतर VCD के योग के बराबर हो जाएगा। अब भी ओम के नियम से V बराबर IR होता है। इसमें I जो है इसका टोटल 6I है और R जो है RAD है। A और D के बीच का तुल्य प्रतिरोध RAD है। 6I × RAD बराबर A और B के बीच का निकालना है हमको विभवांतर, तो 2I × R हो जाएगा। इसी तरह B और C के बीच का निकालना है तो I × R हो जाएगा। C और D के बीच का विभवांतर हो जाएगा 2I × R। ये सब जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 5I × R और ये हो जाएगा 6I × RAD। इसलिए RAD बराबर हो जाएगा 5IR बटे 6I, I से I कट गया तो 5R बटे 6। RAD का मान जो है 5R बटे 6 के बराबर हो जाएगा। कभी कभी जो है F और D के बीच का भी जो है तुल्य प्रतिरोध पूछता है, तो R माने इसके और इसके बीच का F और D के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है RFD बराबर 3/4 R हो जाएगा। इसी तरह से E और F के बीच का तुल्य प्रतिरोध जो है 7/12 R के बराबर हो जाएगा। कभी कभी यह चित्र जो है इस रूप में दिया रहता है, इसमें एक साइड एब्सेंट रहता है और आपसे पूछ देगा E और D के बीच का जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो आपको ध्यान देना होगा E और D के बीच का तुल्य प्रतिरोध 7/5 R है। अतः A और D के बीच का तुल्य प्रतिरोध 5/6 R। F और D के बीच का तुल्य प्रतिरोध 3/4 R है। E और F के बीच का तुल्य प्रतिरोध 7/12 R है। यदि एक साइड एब्सेंट है और आपसे पूछता है E और D के बीच का तुल्य प्रतिरोध बताइए, तो 7/5 R होगा।